हेलो, नमस्ते, सलाम, सत श्री अकाल। और दोस्तों, कैसे हो आप? सभी खैरियत से हो? तो फ्रेंड्स, सुबह के 6:30 बजे का टाइम है और मैं टेरेस पर आई हूँ कैमरा लेकर के। मैं वीडियो शूट कर रही हूँ अपने टेरेस गार्डन का। और कहीं पास पड़ोसी तो नहीं देख रहे हैं मुझे कि ये सुबह सुबह क्या कर रही है। तो कोई बात नहीं, पड़ोसियों को पता है भी है कि मेरा यूट्यूब चैनल है। तो कल शाम को मैंने थोड़ा सा काम किया अपने टेरेस गार्डन पर। और बड़े थकावट वाले काम होते हैं मेरे टेरेस गार्डन के। कभी कभी तो मेरे अननेसेसरी भी होते हैं फ्रेंड्स, जो काम जरूरी भी नहीं। पर क्या करें, गार्डन के हर काम जो है बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, ये इम्पोर्टेंट है मेरे लिए, मेरा कर्म है, मुझे ये करना है। तो इसी उम्मीद से करती हूँ कि चलो अभी जो चीज़ हमने हाथ में ली है तो उसे उसकी मंजिल तक पहुँचाना तो बनता है ना। तो अभी इसमें देखो, मैंने कुछ दिन पहले वीडियो बनाई थी कि जो आलू वगैरह के जो छिलके थे, आयरन की कमी, जो कैल्शियम की कमी होती है पौधों को, आलू के छिलके से वो दूर हो जाती है। फर्टिलाइज़र डालो, कुछ भी डालो। तो अब मैं ऐसा नहीं बोलूँ कि वो मुट्ठी भर के जो आलू के छिलके वो मैंने डाले तो थोड़ी उससे बहुत सारी ये मिर्चें लगी हैं। नहीं है तो थोड़ा सा भी, ये बरसात है अभी, थोड़ा सा पानी होता है कि कई बार ज़्यादा लिमिट या तो बहुत ज़्यादा हो जाता है या बहुत कम हो जाता है। तो उस तरह से क्या होता है जी, कि इनको बहुत सारा मॉइस्चर हो जाता है और फिर ये जो है ड्रॉप कर देते हैं फ्लावरिंग फ्रूटिंग वगैरह। तो एक ऐसा होता है कि जब हम कुदरती तौर से कोई चीज़ें छोड़ देते हैं तो वो कुदरती तौर से ठीक भी हो जाती है, कई बार बिगड़ भी जाती है। तो ये नेचर का हिस्सा है, ये सब चीज़ें चलती रहती है। तो इस तरह से ये इनमें तो मिर्चें बहुत सारी लग रही है। सबसे ज़्यादा अगर फलता है तो ये वाला पौधा फलता है। इसमें आप देख सकते हैं, इसमें से मेरे हस्बैंड जी, मेरे स्वामी जी रोज़ मिर्चें लेकर जाते हैं। देखो ऐसे में मैं नहीं बोल सकती फ्रेंड्स कि बड़ी गुच्छे टाइप, बड़ी झूमर टाइप की मिर्चें लगती है। जितनी भी लगती है लिमिट में लगती है। ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत है कि झाड़ में से कोई 250-300 ग्राम की मिर्चें निकलती है। जितनी भी निकलती है निकल जाती है। अपना जो खर्चा, मतलब किचन का जो भी खर्चा 10-20 रुपए का डेली का, वो एक लिमिट में रह जाता है। हाँ, तो इससे मुझे ऐसा भी लगता है कि चलो मैं थोड़ी सी जो है बचत कर रही हूँ इस मामले में। तो ये थोड़ा सा ऐसा भी होता है कि फैमिली भी आपका सपोर्ट करती है जब आपके टेरेस गार्डन पर कुछ हो जाता है या मदद हो जाती है। एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए 10-20 रुपए की बचत भी बहुत बड़ी बचत होती है। तो इस तरह से ऐसे हरी जैसे लाल मिर्च होगी, जैसे कल मैंने बैंगन हार्वेस्ट किए थे 6-7 बैंगन होए हुए थे, तो वो मैंने हार्वेस्ट कर। अब ऐसा मत बोलना कि आपने हार्वेस्ट करके दिखाए तो है नहीं बैंगन की, कहाँ पर लगे हुए हैं बैंगन, तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ। तो इस तरह से देख सकते हैं, ये एक वाइट बैंगन है और कल ही मैंने उनको हार्वेस्ट किया है। तो अभी वो पड़े भी है किचन में, अभी बनाए भी नहीं है। तो बहुत सारे, तो कल मैंने यहाँ पर बहुत, जो मेरी यहाँ थर्माकोल का बॉक्स पड़ा हुआ था तो उसको कल मैंने खाली किया है। आपने अक्सर मेरे शॉर्ट वीडियो में देखा ही होगा, उसमें वो लाल साग वगैरह भी था, बहुत सारा था। और उसने क्या, यहाँ बहुत सौ बदले का कब्जा बना के रखा हुआ था। एक जो जंगली मॉर्निंग ग्लोरी होती है वो बहुत सारी फैल गई थी। और बीच में जो तरबूज की बेल वगैरह भी थी। तो एक ये वाली क्रेट और वो थर्माकोल की बॉक्स मैंने खाली कर दिया। थर्माकोल का बॉक्स में जो है फर्स्ट फ्लोर पर लेकर गई, वहाँ पर मैंने सेम फली की बेल लगाई हुई थी ग्रो बैग में। तो वो ग्रो बैग मैंने उसमें रख दिया है। तो शाम को मैं यहाँ पर काम कर रही थी, वो बेलें वगैरह सारी उखाड़ी है, उनको भी मैं दिखाती हूँ कि वो उनका मैंने क्या किया है। तो उन बेलों के साथ जो मतलब जो नीचे गार्डन वेस्ट था, डिकम्पोस्ट हुआ था, तो वो इतना सारा था कि यहाँ देख सकते हैं कि कल मैंने पहले जो किचन वेस्ट था उस थर्माकोल की बड़ी पेटी में, तो उसको पहले छाना। तो फिर ये बड़ी क्रेट मैंने भर के रखी, क्योंकि बारिश का कोई भरोसा नहीं होता है। और कुछ मिट्टी मैंने इस बकेट में भी रखी हुई है। अभी ऐसा हो रहा है कि मेरे पास मिट्टी भी है, प्लांट भी है, पर अभी मेरे पास प्लांटर नहीं है। तो कोई बात नहीं, कर लेंगे इसका भी हीला। तो क्या हुआ था कि शाम को जब मैं वो बेलें वगैरह उखाड़ी तो गुरुद्वारा साहब में पाठ हो रहा था, नहीं तो मैं दिखा देती कि हाँ कितने सारा उसमें से गार्डन वेस्ट हुआ था। तो उसको मैं जो है फर्स्ट फ्लोर पर के लिए वो मतलब ड्रम में डाल दिया है। और थोड़ा सा वही प्रोसेस अब चलता ही जा रहा है। तो ये देखो इतनी सारी मिट्टी, पर ये सारी मिट्टी जो है बनी हुई है इसमें मैंने जो गेंदे के
गेंदे के फूल लगाए हुए थे, वही ग्रो बैग उसमें थर्माकोल की बॉक्स में रखे हुए थे, और इसमें मैंने वही गेंदे के फूल के सीड्स ग्रो करे हुए थे। तो इसमें बहुत सारे सूखे पत्ते भी थे और गार्डन वेस्ट भी था, राइस हस्क भी था। तो ये देख सकते कितनी अच्छी मिट्टी बन के तैयार हुई हुई है। तो अब ये एक ऐसी है कि ये मतलब इसका जो उर्वरक क्षमता है वह थोड़ी सी कम भी है, क्योंकि इसमें क्या था कि बेलें लगी हुई थी, बड़ी बड़ी बेलें, मतलब पौधे लगे हुए थे। तो इसमें अगर हम अभी कुछ इसको इनमें मिलाना तो पड़ेगा ही है मुझे, है ना। पर अभी इसको तो मैं सेपरेट रख रही हूँ, इसमें देखती हूँ क्या लगाती हूँ, शायद मैं कुछ तो लगेगा इसमें, या शाम तक मैं इस वाली क्रेट में तो मैं वाटर स्पिंच ही लगा लूँगी, कुछ सीड्स वगैरह लगा लेती हूँ। सोच रही हूँ कि कुछ मिर्च वगैरह के सीड्स वगैरह लगा देती हूँ। तो ये देखो इस तरह से मेरे किचन वेस्ट से बनी मिट्टी है, और ये मतलब ये गार्डन वेस्ट से ज़्यादा है। गार्डन वेस्ट है, इसमें राइस हस्क भी है, देख सकते हैं आप फ्रेंड्स। तो इसको मुझे छुपा कर रखना पड़ेगा बारिश से, कि कहीं गीली ना हो जाए। अभी भी बारीक बारीक सी कणियाँ, मतलब बारीक बारीक बूंदें बारिश की हो रही है। तो मुझे फर्स्ट फ्लोर पर जाना पड़ेगा। तो जो ये वाली लाल मिर्च है, इनको ये मेरी टेरेस गार्डन पर से निकली हुई है, और इनकी जो जीन्स होते हैं, अगर हम उसी चीज़ को दोबारा ग्रो करते हैं अपने टेरेस गार्डन पर से, जितनी भी सीड्स होते हैं, तो वो अच्छी ग्रोथ होती है उन सब चीज़ों की। तो ये मैं 2 मिर्चें मैं रख देती हूँ सूखने। तो इनकी भी मैं सीडली करूँगी, और इन्हीं से बहुत सारी मिर्ची के पौधे तैयार करूँगी। और तो जो वो मैंने कल, हाँ, वो मैंने क्रेट खाली की थी। तो ये देखो थर्माकोल का बॉक्सेस, तो उससे कितने, वैसे तो मैं इनकी जो कटिंग भी लगा सकती, पर मैंने नहीं लगानी है, क्योंकि मैंने इनकी गेंदे की फूलों की कटिंग का क्या करना है, लगाई भी है मैंने 2-4 और लगाई भी है। तो मुझे ज़्यादातर मिट्टी बनाने तक का रहता है कि अभी से अगर इसकी शुरुआत करूँगी तो लगभग नवंबर दिसंबर तक ये कम से कम कुछ तो मिट्टी बनेगी ही, जैसे पालक वगैरह मुझे ग्रो करनी होती है। तो अब ये देखो ये ड्रम मेरा कितना भर भी गया है, क्योंकि ये सारा गार्डन वेस्ट मैंने इसमें डाला है। तो इसमें किचन वेस्ट गार्डन वेस्ट जाते रहते, तो फिर कैसे नहीं भरता ड्रम, है ना। तो अब ये परसों ही खाली था। तो जो ये वाला ड्रम है, ये भी मैंने साथ ही रखा इसके। तो इसमें आप देख सकते हैं, इसमें मैंने कार्डबोर्ड भी डाले हैं, शूज़ के साथ का जो बॉक्सेस था, और किचन वेस्ट गार्डन वेस्ट ये इतना आधा हो गया है, और इसके साथ ये वाला भी इतना होगा। पर ये अभी दिखेगा ऐसे भी इतना सारा, तो जब ये डिकम्पोस्ट होगा तो बिल्कुल नीचे बैठ जाएगा। तो ये मतलब ये काम चलता रहेगा। अभी मुझे ये वीडियो में दिखाना पड़ेगा रेगुलरली कि हाँ, ये इस तरह से मेरा किचन वेस्ट गार्डन वेस्ट का काम चलता रहता है। तो जो ये वाला मैंने था, ये जो एनवलप है, मतलब आटे की थैली का है, ये मैंने जो इसमें मैंने मिट्टी है, मैं फर्स्ट फ्लोर पर से लेकर आई हूँ, क्योंकि जिस थर्माकोल की बॉक्सेस में मैंने वो ग्रो बैग रखा है, मैं वो दिखाऊंगी आपको। तो वो थोड़ा सा फैटी सा था, क्योंकि गोल आकार का था, तो साइड से मुझे मिट्टी निकालनी पड़ी। तो इस तरह से उसमें मिट्टी बन के तैयार हुई थी, क्योंकि उसमें सूखे पत्ते, गोबर, खाद, किचन वेस्ट बहुत सारा था, बहुत बड़ा मैंने थैला ग्रो बैग बना के रखा हुआ था। उसमें सेम पली की बेल लगाई थी मैंने। तो अब ये देखो ये मिट्टी में वहाँ से लेकर आएगी। वैसे तो मैं ये कल लेकर आई थी, और तो मैं इसमें कुछ सीड्स वगैरह ग्रो करने वाली कटिंग लगाने वाली थी। पर फिर मैंने सोचा कि कटिंग करके क्या करनी है, मैंने वो ज़्यादा फूलों का तो करना नहीं है, सर्दियों में अभी वो ज़्यादातर पालक धनिया ही ग्रो करना है। तो क्या करनी है इतनी सारी कटिंग लगा के, और इतना बड़ा घर भी नहीं है मेरा कि हर एक फूल लगा लूँगी। साथ में यहाँ पर शेडी एरिया है, तो सर्दियों में कोई भी फूल लगा लूँ वो खिलता नहीं है। सब चीज़ें टेरिस पर, छोटा सा टेरिस है, और उधरला साइड है, वहाँ भी बहुत कम धूप आती है। सेकंड फ्लोर पर तो बिल्कुल धूप नहीं आती है। तो मैंने फिर इनमें सोचा कि चलो इनमें तो मैं जो है ये मैं मिर्च के सीड्स ही ग्रो करूँगी। तो वैसे भी ऐसा है कि चलो मुझे करना क्या है, मुझे ज़्यादातर जो है वेजिटेबल ही ग्रो करनी है, क्योंकि मेरा देखो फ्रेंड्स मेन फोकस यही है कि मुझे अपनी गार्डनिंग को, ये फ्री की गार्डनिंग ऐसे नहीं होगी कि हाँ इसमें बोले तो मैं फ्री की हूँ और चीज़ें आ रही हो मेरी लग्जरियाँ, है ना। तो नहीं, जो चीज़ें फ्री, जो गार्डनिंग फ्री की है तो फ्री की ही इसमें सब चीज़ें लगेगी, सब्जियां भी फ्री की लगेगी। अभी जो मैंने लास्ट ईयर के पालक के बीज, धनिया के बीज, मूली के सीड्स रखे हुए हैं, तो वही ग्रो करूँगी। और बैंगन के पौधे बहुत सारे हैं। तो बस यही चीज़ें होती हैं जो हमारे
सर्दियों में हो जाती है, मतलब धनिया पालक वगैरह वही चीज़ें लगाती हूँ, इतना तो कोई कुछ नहीं लगाती, जितना मेरे से होता है उतना मैं लगा लेती हूँ। तो अभी ये देखो, ये लाल मिर्च मेरे घर में पड़ी हुई थी, ये तो सबके पड़ी हुई रहती है वैसे, बस ये पड़ी हुई रहती है, कभी इनको ग्रो कर लिया करो फ्रेंड्स, क्योंकि देखो गार्डनिंग करना बड़ा आसान हो जाता है। थोड़ा सा ऐसा था कि हाँ बिजी लाइफ हो जाती है भाई, अगर आप किचन से निकल के किचन गार्डनिंग तक आ गए ना, तो फिर आप मतलब फिर बिजी है, आप भी आपकी लाइफ बहुत बिजी है। और उससे उससे ज़्यादा तो अगर आप यूट्यूब पर आ गए, फिर तो बस फ्रेश थोड़ी बस ज़िंदगी तबाह, मतलब तबाह नहीं, मतलब ऐसा है कि हाँ मतलब बिजी हो जाते भाई, फिर नहीं शुद्ध बुद्ध रहती है कौन किधर क्या है ना, तब फिर अपने काम पर ही जो है हमें ज़्यादा ध्यान होता है। तो ये देखो बातों बातों में मैंने इसमें जो है ये मिर्चें भी लगा ली हैं, तो इनको तो मैं थोड़ा सा हल्के हल्के इस तरह से दबा देना है, वाटरिंग करूँगी बाद में, तो पहले दबा देती हूँ इनको। तो इसमें तो मैंने लाल मिर्च के सीड्स ग्रो कर दिए हैं। अब दूसरा होता है फ्रेंड्स कि जो मिट्टी बनाने का रहता है कि हर बार मैं क्यों बोलते कि ये जो मैं मिट्टी लेकर आई टेरिस पर इसमें बहुत सारे गेंदे के फूल थे, बहुत मतलब बड़े बड़े हो गए थे। तो जो देखे ये आपने मैंने ड्रम में डाले हैं। तो अभी इसमें अगर मैं कोई चीज़ लगाऊंगी तो कटिंग लगाऊंगी। थोड़ी सी ऐसा भी होता है कि आपका किचन वेस्ट में जो चीज़ लगी थी तो उर्वरक की क्षमता तो डेफिनेटली फ्रेंड्स ख़त्म हो ही जाती है, तो इतनी नहीं रहती है। वैसे तो मिट्टी जो होती है उसमें थोड़े थोड़े मिनरल सब होते हैं, फिर भी जब हम कोई पौधा लगाते हैं तो वो स्लो ग्रो कर देता है। तो मैं कभी भी ऐसा आपको ऐसा कभी बोलूँगी कि नहीं इसमें भाई बहुत ही ज़्यादा फास्ट ग्रो हो जाएंगे, क्योंकि अभी ये इसमें लगे हुए थे पौधे, तो वो खुराक खाई हुई है, तो फिर इसमें इतनी उर्वरक क्षमता नहीं होती है। तो इसमें मुझे कुछ ना कुछ या गोबर खाद या कुछ ना कुछ तो मिलाना पड़ता ही है। तो ये मैं आपको बता रही हूँ। तो ये देखो जैसे कि अब यही मिट्टी से मैं दोबारा इसमें कुछ भी खाद वगैरह कुछ भी नहीं मंगाऊंगी, कुछ भी नहीं का मतलब कुछ भी नहीं। जो मेरी गार्डनिंग ऑर्गेनिक एक फ्री की गार्डनिंग है, तो मैं वही बात बताऊंगी। तो अभी इसी मिट्टी से हम जो है मेरा क्या होता है, मैं अपने जो भी चीज़ें दिखाती हूँ ऐसा होता है कि चलो कई बार सबके मैं बताती हूँ जैसे कि देखो हर एक इंसान की ज़िंदगी वो सबकी एक जैसी नहीं होती है, सबकी ज़िंदगी लग्जरी नहीं होती है, और सभी की ज़िंदगी जो इतनी भी बिल्कुल भी नूल नहीं होती है कि भाई हमारे पास कुछ भी नहीं है। तो अब ये देख सकते हैं ये जो शिमला मिर्च का है, ये देखो शिमला मिर्च का है। तो मैं सोच रही हूँ कि देखते हैं इसी को लगा के देखते हैं, इसके सीड्स लगा के देख देती हूँ। तो खास करके मेरा क्या होता है कि जब भी मैं कोई गमला ग्रो या प्लांट वगैरह या कोई भी इस तरह से चीज़ भरती हूँ तो उसको बिल्कुल भी खाली में नहीं भरती हूँ, उसमें मैं कुछ भी नहीं मिलाती हूँ, क्योंकि किचन वेस्ट में मैं डेली का संभालती हूँ कि मेरा पता ऐसा मेरा क्यों उसमें संभालती हूँ, क्योंकि हम रहते हैं गांव खेड़े में, ठीक है। और थोड़ा सा ऐसा भी है कि गांव खेड़े में हमारा ज़्यादातर बाहर मतलब बाहर जाना अंदर मतलब इतना जाना है नहीं फ्रेंड्स, क्योंकि नहीं जाते हैं बाहर, इतना शोर शराबा होता है। और ख़ास करके मुझे तो भीड़ भड़ाके से बहुत ही ज़्यादा नफरत है, मैं नहीं जाती हूँ। तो थोड़ा सा ऐसा भी होता है कि जो मेरा ये काम है मैं इसको चाहती हूँ कि मैं इसको ऐसे करूँ कि कोई ताने मीने ना पड़े इसमें मेरे को, कि हाँ वो एहसान ना मुझे ऐसा बोले कि हाँ मेरे ये एहसान करके ये चीज़ें हुई है। क्योंकि देखो फ्रेंड्स ये जो एक एहसान करना और एक आसानमंद रहना ज़िंदगी में एक ऐसा बोझ सा लगता है कि हाँ आप एक आसान थले एहसान के नीचे दबते रहते हैं, मतलब उस इंसान के आगे आप ऐसा अपने आप को छोटा महसूस करते रहते हैं कि हाँ भाई हाँ हम आपके एहसान के थले हैं और एहसान आपने हम पर एहसान किया है। तो फिर वो ज़िंदगी कैसे लगती है कि हाँ हमारा खुद का कोई वजूद नहीं था, हमारे हर एक चीज़ जो है हमें खैरात में मिली है। तो गार्डनिंग का भी ऐसा होता है कि अगर हम इसको ऐसा परिवार में बोलते हैं, कई बार परिवार में भी तानने पड़ते हैं कि अरे हमने तो आपको गोबर खाद ला कर दिया, हमने मिट्टी ला कर दी है, हमने सीड्स लगा कर दिए, हमने कटिंग ला कर दी है। तो फिर ऐसा होता है ना, फिर अगर आपने सब कुछ किया तो हम क्या यहाँ मार दड़ रहे हैं ना। तो इसी तरह मेरा गार्डनिंग का भी मेरा ऐसा है कि एक साल तो चलो ठीक है भाई मेहनतें भी करी है बहुत सारे, ऐसा होता है कि लालच हो जाता है ना फिर पौधे लगाने हैं। तो कभी गोबर खाद हो गया, कभी क्रेट होगी, कभी ग्रो बैग मंगाने होते बाहर से कि जाओ जो होते हैं ये कंस्ट्रक्शन वाले वहाँ से लेकर आओ। तो बहुत सारा मैंने
मिन्नतें भी की अपनी फैमिली की। तो उसमें मैं थोड़ा सा, जब मैंने 2024-23 में जब मेरे बहुत सारा मेरे को लालच चढ़ गया था कि भाई मेरे गार्डन बना, टेरिस पर लेकर गई, तो गुरुद्वारा साहब में हमारे जो है खंड पाठ साहब होते हैं, कपाट होता है, रामायण का पाठ होता है। तो तब मुझे पड़ोस में दीदी जी है, तो इन्होंने बड़ी मदद की थी, क्योंकि इन्होंने जितना भी हमारे गुरुद्वारा साहब में जो भी किचन वेस्ट मतलब लंगर लगता है ना, तो उसमें जितने भी प्याज के छिलके, आलू के छिलके थे, बहुत सारे इन्होंने ला कर दिए मुझे। और मैंने क्या करा कि मैंने बहुत सारे ग्रो बैग भी मंगाए। तभी मैं बोलती हूँ, मेरे एक फेमस डायलॉग है मेरा, अंबुजा सीमेंट की कसम, ऐसे ही बोलती रहती हूँ मैं। क्योंकि जो अंबुजा सीमेंट के थैले थे, वो फ्रेंड्स इतने मैंने इकट्ठे करे हैं, और उसमें मैंने इतना सारा किचन वेस्ट डाला था। और इतने मेरे जो फिर जो है मार्च अप्रैल तक इतनी मिट्टी बन गई थी, तो फिर मुझे अच्छा लगा कि हाँ, मेरे जो किचन वेस्ट से इतनी सारी मिट्टी बन जाती है। तो तभी मुझे अहमियत पता चली है। और ख़ास करके फ्रेंड्स, मैं हमेशा बात जिक्र करती हूँ किचन गार्डनिंग इज़हार बीर जी की, क्योंकि उनकी ही वीडियो देखकर मुझे आइडिया आया था कि ड्रम में आप किचन वेस्ट रख सकते हैं अगर कोई जी। तो मुझे उस बात, तो ये उस 2023 में तो नहीं है ड्रम मैंने लिए थे, मैंने ये ब्लैक वाले में ज़रूर मैंने किचन वेस्ट डालना शुरू कर दिया था। बड़ी इसने भी बड़ी हेल्प की थी मेरी। ये लगभग साल में हम 5-6 बार भर जाता है, 5-6 बार इसमें मिट्टी पर थोड़ी कम ही होती है, 20-30 किलो, 20 किलो भर की मिट्टी हो जाती है। जो ड्रम ये वाला, इसमें बहुत सारी मिट्टी होती है। तो ये देखो, मैं इस तरह से मैंने ये कि अभी इसका मैं बिल्कुल ऐसा नहीं बोल सकती जो शिमला मिर्च के सीड्स मैंने फेंके वो वैसे ऐसे ही फेंके मैंने। अब इसका ज़रूरी नहीं कि वो ग्रो ही हो जाए, है ना। तो इसका क्या है कि चलो ठीक है, साथ में मैंने किचन वेस्ट एक दिन का किचन वेस्ट था, वो कल का था। उसमें मटर भी थे, आलू के छिलके भी थे। तो ये थोड़ी सी मुट्ठी भर के मिट्टी थी। तो अभी इसी तरह से ही मिट्टी बनाती, जब ऐसे जैसे मान लो ये प्लांटर है, तो इसमें भी मैं फ्रेंड्स ऐसे ही ये प्लांटर भर देती हूँ। पहले मिट्टी डाल दो, पहले मिट्टी अच्छी तरह से डाल दो, जो होल होते हैं, क्योंकि इससे क्या होता है कि जो जितना भी आपका किचन वेस्ट का जो लिक्विड होता है वो बाहर नहीं निकलना चाहिए। तो फिर ये वहीं पर बैठा रहता है। फिर आपकी जो मिट्टी है वो बहुत ही जो उपजाऊ, वैसे ये तो उपजाऊ मिट्टी हुई है, मैं किचन वेस्ट से ही बनाती हूँ, इसी से मेरी गार्डनिंग होती है। तो ये देखो, इस तरह से इसको मैं किचन वेस्ट डालूंगी तो प्लांटर भर जाएगा। तो कोई भी छोटी मोटी सी कोई भी कटिंग लगा लूँगी। तो अब ये देखो, मेरे पास इतनी सारी मिट्टी बची हुई भी है, और ये मिट्टी बनने भी हो गई है, तो इनमें मैंने मिर्चें भी लगा ली है। तो इस तरह से ये छोटे छोटे से काम मैं डेली का करती हूँ। तो आप भी इस तरह से डेली वर्क किया करें किचन गार्डनिंग का, तो तभी आपको आसानी होगी। तो शुक्रिया फ्रेंड, जिंदे वास्ते रो वाहिगुरू जी, थानू बहुत ढेरों कामयाबी दे। बहुत लॉन्ग वीडियो बन गई है, तो बारिश भी हो रही है। तो अगर फ्रेंड्स आप मेरे चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो शुक्रिया फ्रेंड, जिंदे वास्ते रो।